एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स चैप्टर क्लास 5 चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। तो यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, विद योर कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है आप ये नहीं है कि आपकी वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्ट्रेट मीन्स आपका सीधा स्ट्रेट है, इसमें कोई भी कर्व नहीं है, इस तरह से नहीं है, ठीक है। आपकी स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। क्लियर। कर्व लाइन जिसमें आपके बेंड होते हैं, स्प्रिंग देखते हो ना, इस तरह की होती है, दिस इज द कर्व लाइन। ओपन शेप्स के बारे में हम बात करते हैं, मीन्स इसका एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग किसी दूसरे पॉइंट पे होगी, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एस फॉर स्टार्टिंग, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। क्लोज्ड शेप्स का मतलब क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ गए एंड फाइनली यहाँ आ गए, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपका एक ही होगा, ठीक है। कोई पॉइंट अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वापस आपको यहीं आना है, दिस इज द क्लोज्ड शेप्स। पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। अ क्लोज्ड फिगर और ए शेप विद स्ट्रेट लाइन। पॉलीगॉन जो होगा, अगर आप कहो कि इस तरह का ये क्लोज्ड शेप है तो ये पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज इसमें कर्व्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ फिगर और क्लोज्ड फिगर और क्लोज्ड शेप विद स्ट्रेट लाइंस, मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका पॉलीगॉन है, ये भी आपका पॉलीगॉन है, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल्स। क्या है डेफिनेशन? द टू साइड्स मीट एट ए कॉर्नर फ्रॉम एन एंगल। क्या कह रहे हैं? टू साइड, कोई एक साइड ये है, एक साइड ये है, लेकिन दोनों को मिलाने पर ये किसी एंगल, या इसको हम बोलेंगे वर्टिक्स भी बोल सकते हैं, वर्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक कोई पॉइंट बोल सकते हैं, वर्टिक्स बोल सकते हैं, जहाँ पर टू लाइन सेगमेंट मिलते हैं। वैसे हम कहें तो रेज बोलते हैं कि जहाँ पर टू रेज एक पॉइंट पर मिलती हैं, दैट फॉर्म एन एंगल, वहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, मीन जो बेंड होता है, जो झुकाव होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉइंट। बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, इट शो एग्जैक्ट लोकेशन। सपोज इफ आई एम पॉइंटिंग समवन, ठीक है, तो ये पॉइंट है, मीन एग्जैक्ट लोकेशन। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम इन नोएडा, मीन माई एग्जैक्ट लोकेशन, माई पॉइंट इज नोएडा, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम कहें इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन। इफ आई एम डूइंग दिस, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, बट इट्स अ पॉइंट विदाउट एनी डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बताया था कि पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पर एक रेज ये आ गई, एक रेज ये आ गई, तो टू रेज ऑन ए पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ऑन ए पॉइंट, दैट इज फॉर्म एन एंगल। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टू रेज मिल रही हैं, और इन पॉइंट पे टू रेज के मिलने के कारण उनमें जो झुकाव है, जो बेंड है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। तो बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन होती है कि इसी पॉइंट पे, सपोज एक रेज ये है, एक रेज ये है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, अब इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, तो एक कोई पॉइंट होगा, एग्जैक्ट पॉइंट होगा। जरूरी नहीं वो पॉइंट यहाँ पर हो, वो एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट। क्लियर। नाउ लाइन, collection of point going endlessly in both direction along a straight path, ठीक है। ये क्या है? आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इधर भी आपके पॉइंट आ रहे हैं एंडलेसली, और इधर भी पॉइंट से आपके जा रहे हैं, तो क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है, छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं, वो मीट करते जाते हैं, गोइंग इनलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, और इनका जो पाथ निकल के आता है वो स्ट्रेट आता है जब इसको हम कवर करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? लाइन, ठीक है। लाइन को कैसे लिखेंगे? हमेशा ए और बी है, ठीक है, तो इनके ऊपर एरो लगा देते हैं। एरो मीन्स एंडलेसली, इनको अनलिमिटेड, ठीक है। लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, बोथ पॉइंट्स आर एंडलेसली, इसलिए हम एरो लगा देते हैं दोनों एंड पे कि ये ए से भी इंक्रीज हो सकती है, बी से भी इंक्रीज हो सकती है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन में क्या होता है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। एंडलेसली पॉइंट होते हैं, मतलब किसी भी लिमिट में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में टू पॉइंट होते हैं, एक ए है, एक बी है, ठीक है।
तो या इससे आगे नहीं जाएंगे, इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट होते हैं ए बी सी, हम मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ टॉक अबाउट रे, पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। देखिए लाइन में क्या होता है, दोनों पॉइंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, एंडलेसली। ये भी पॉइंट बढ़ सकता है जितना चाहें, ये भी बढ़ेगा, लेकिन रेज में क्या होता है, एक पॉइंट कंफर्म हो जाता है, दिस इज एन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है, इससे रेज बढ़ेंगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये सन है, ठीक है, ये सन है, इससे रेज निकल रही हैं, तो दिस इज अ एंड पॉइंट। अब ये रेज जो जा रही हैं, दे हैविंग वन एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंडलेसली पॉइंट, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी पी क्यू पी आर, तो एक और रे आ जाएगी पी आर, इसको इस तरह से आर की तरफ क्यों है, क्योंकि आर अनलिमिटेड बढ़ेगा, ठीक है, विदाउट काउंटिंग अनकाउंटिंग। तो पी एक सोर्स है, पी एंड पॉइंट है, इसलिए यहाँ से इस तरह से एरो जाएगा, ना कि ये जाएगा। अगर आपने पी आर इस तरह से लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपका एंड पॉइंट क्या है, पी, तो एंड पॉइंट पी है, तो एरो किधर लगेगा, आर की तरफ। आई सपोज आपको समझ आ रहा होगा। नाउ बात करते हैं एंगल्स की। तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक पॉइंट, कोई एक वर्टेक्स जहाँ पर टू रेज मिलती हैं, सो द बैंड ऑफ दीज आर्म्स, इनको हम आर्म्स भी बोल सकते हैं, रेज भी बोल सकते हैं। तो जो झुकाव होगा जो आर्म्स का, दैट इज कॉल्ड एंगल्स। क्लियर हो गया आपको ना। वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट मतलब जहाँ पर टू रेज मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पर वो मिलेंगी दोनों का एंड पॉइंट एक ही होगा। अगर ये ए है तो ए सी का एंड पॉइंट ए है, ए बी का एंड पॉइंट ए है, मीन्स एक वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है जहाँ पर दोनों रेज मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। आर्म, ये रेज फॉर्म वर्टेक्स, जो रेज हैं ए सी जो है, इसी को हम रेज बोलेंगे या फिर आर्म्स बोलेंगे, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। अब क्या है, ऐसे पी क्यू आर आपका एंगल है, आप यू कैन राइट ओनली क्यू, यू कैन राइट पी क्यू आर, बट कीप इन माइंड कि जो पॉइंट मिड में आएगा दैट विल बी द वर्टेक्स, वहीं पर दोनों रेज मिलेंगी, तो जो कॉमन इन पॉइंट होगा दैट विल बी इन मिडिल, ठीक है। पी क्यू आर आप लिख सकते हैं, पी क्यू आर, या फिर आप आर क्यू पी लिख सकते हैं। बट अगर आपने क्यू पी आर लिख दिया, क्यू आर पी लिख दिया, तो दैट विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि आर पे तो नहीं मिल रही हैं दोनों रेज, कहाँ मिल रही हैं, क्यू पे, तो ऑलवेज आर क्यू पी दैट विल बी करेक्ट, पी क्यू आर दैट विल बी करेक्ट, क्यू विल बी इन मिड ऑलवेज। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स आपको पता है कि टू रेज जिस एंड पॉइंट पे मिलती हैं दैट इज फॉर्म एन एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए जब टू रेज परपेंडिकुलर होती हैं, मीन्स एक रेज हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90, बोथ विल बी स्ट्रेट। अगर ये है, अगर हमने ये बनाया तो दैट विल ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। एक्यूट, एक्यूट मीन स्मॉलर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम के एंगल से, देखिए मैंने ऑरेंज से बनाए हुए हैं, 90 डिग्री से कम के एंगल्स हैं, ऑल विल बी एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, अब ऑल ऑरेंज आर इन मोर देन 90, तो ये सारे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या होता है, वन रेज गोइंग दिस साइड, सेकेंड रेज गोइंग दिस साइड, एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, बोथ आर स्ट्रेट एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब हम बात करते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, देखिए मैंने एक ब्लैक लाइन बनाई, उसी के ऊपर एक ऑरेंज लाइन बनाई है, ये मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, आपको दिख रही है। अगर मैं इसी के ऊपर ऑरेंज लाइन बना दूं तो दोनों एक के ऊपर एक हैं, मीन्स वन इज पुटिंग ऑन अनदर। तो ये दोनों देखो इस तरह से मैंने करके दिखाया आपको, दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, बट इस तरह से हम एक के बाद दूसरे को हटाते जाएंगे, एंगल विल फॉर्म, ठीक है। तो बोथ रेज आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, नो एंगल, जीरो एंगल, बट इफ दे आर हैविंग अ डिस्टेंस मीन्स दे आर फॉर्मिंग एंगल। क्लियर हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ज्योमेट्री के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, दिस इज ए स्केल, आप स्केल को यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में दिस इज ए प्रोट्रैक्टर, ये क्या है, ये आपका प्रोट्रैक्टर है, इससे हम मेजर करते हैं एंगल्स को, ठीक है। ये देखिए जो मिड लाइन है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये पूरा जो हाफ सर्कल बना हुआ है दैट इज 180 डिग्री। अब देखिए अगर हम इधर से, ये 90 डिग्री है, ये है, तो इसमें अगर हम मेजर करेंगे तो इनसाइड जो नीचे लिखे हुए हैं इनसे मेजर करेंगे, ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। जब मोर देन 90 पे जाएंगे तो हम इधर जो इनर साइड के एंगल्स हैं उनको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होके ये यहाँ तक 180 तक जाता है, तो इनर जो लाइन है उनको हम यूज करके एंगल का मेजर करते हैं। तो ये आपके बेसिक ज्योमेट्री कुछ कॉन्सेप्ट है, आई ऑलरेडी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू डोंट गेट एनीथिंग, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क, नो वरी। और मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो जिनको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, समझ में आता है, इट्स बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज कमेंट मी, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माय वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।